नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी, ओम नमो नारायण। जी जी, नमो नारायण महाराज। हरि ओम हरि ओम। ओम नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं भूषितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेण वन्द्यम् वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं दारुब्रह्म स्मरामि। भद्रं कर्णेभिः श्रीदेवा भद्रं पश्येमाख्यवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगार्यत शुद्ध सत्वा ते परा ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। पूर्वोक्त मंत्र में ये प्रतिपादन किया गया था कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। जितने भी बल हैं, चाहे धन बल हो, विद्या बल हो, उपासना का बल हो, तपस्या का बल हो, बुद्धि बल हो अथवा अध्यात्म का बल हो,
बिना निष्ठा के बल की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे कोई भी विषय में व्यवहार काल में भी आप लें अथवा अध्यात्म विषय पर लें, विद्यार्थी वेद पढ़ता है, विद्या का अर्जन करता है, चाहे संस्कृत पठन पाठन करे, हिंदी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, चाहे कोई भाषा पढ़े, निष्ठा जब तक नहीं रहेगा तो उसमें बल प्राप्त नहीं होता। जो भगवान की एक शक्ति है बल, बलम बलवताम चाहम, बलों का भी बल मैं हूँ, काम राग विवर्जितम, ऐसा बल मैं हूँ जो काम राग से रहित होता है। जहाँ पर राग द्वेष संसार के विषय नहीं होते, ऐसे जो कामना है, इसलिए निष्ठा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि कह करके छांदोग्य उपनिषद में ये सिद्ध किया कि आहार में भी निष्ठा, भोजन में भी निष्ठा, शयन में भी निष्ठा, व्यवहार में भी निष्ठा। जब तक निष्ठा का उदय नहीं होता है, इसलिए गुरु इसलिए लोग करता है कि गुरु द्वारा बताए हुए वेदांत ज्ञान में निष्ठा हो। ऐसे आप मंत्र पढ़ेंगे, ऐसे आप जप करेंगे तो निष्ठा नहीं होता। एक निष्ठा जब भी होता है, इसलिए कहा है कि ब्रह्म निष्ठा, ब्रह्म में निष्ठा, निष्ठा माने व्रत। ब्रह्म में आप निष्ठा क्या करेंगे? ब्रह्म कोई घटपट मठ है नहीं कि जो उपवास करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। बोले ब्रह्म में निष्ठा ये है कि ब्रह्म सत्यम, परमात्मा ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। इसको भली भांति बुद्धि में अवगम्य कर लेना ही, इसी का नाम निष्ठा है। भगवती सती तपस्या की, सप्तर्षि आए, दर्शन दिए, ज्ञान ध्यान की बात भी हुई। बोले कि महादेव सकल अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि मन जेहि सन रमई, तही तही सन तही काम। बोले वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु का वर्ण कर लेती तो अच्छा होता। तो वहां उन्होंने अपने निष्ठा को बताया कि हमारी निष्ठा तो शंकर जी में है, और जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरणों शंभु न तो रहूं कुंवारी। हमारी निष्ठा तो उस परमात्मा शिव में है, करोड़ों जन्म भी बीत जाए, शिव ही हमारा ध्येय है। तजौ न नारद करो उपदेशु, आपू 100 बार कहो महेशु। हमारे गुरु में निष्ठा है। तो हिमालय की बेटी को पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन है? बोले देवर्षि नारद। बोले हमारे गुरु कैसे भी हो, लेकिन नारद हमारे सदगुरु हैं, इसलिए नारद जी में हमारी निष्ठा है, ऐसे कथा। इसलिए यहाँ पर शास्त्र कहता है कि आपका निष्ठा किसमें है? बोले वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ। इसलिए सुनिश्चित अर्थ एक शब्द है, सुनिश्चित अर्थ। आपने भली भांति निश्चय कर लिया है, ऐसा प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन बन गया है बुद्धि के द्वारा।
वेदांतस्य विज्ञानम, वेदांत के द्वारा कोई भी जितने भी प्रमाण है, कुछ ऐसे प्रमाण हैं जैसे रज्जू में सांप दिखाई पड़ रहा है, यहाँ प्रमाण लगाएंगे तो यहाँ एक प्रमाण यही होगा कि प्रकाश के द्वारा रज्जू को देखा। जब तक प्रकाश नहीं होगा तो रस्सी में सर्प भ्रांति बना रहेगा। सर्प भ्रांति हो गया, ये जो भ्रम ज्ञान है ना, इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है कि इसमें अनुमान प्रमाण लगावे और अन्य प्रमाण लगावे। बोले भाई सर्प भ्रम हो गया है, सर्प यथार्थ वस्तु विद्यमान होता है तो वहां कोई प्रमाण की जरूरत पड़ता है। यहाँ तो कोई यथार्थ वस्तु है नहीं, क्योंकि रस्सी में सांप है नहीं, परंतु सर्पाभास बन रहा है। देह सत्य नहीं है लेकिन देहाध्यास बना है। देह में जो अध्यास बैठ गया है, मिथ्या बुद्धि, और देह में अध्यास ऐसे भ्रम बैठा हुआ है कि देह ही सत्य है, ऐसा जो बुद्धि जो बन गया है। इसलिए देहाध्यास का निवृत्ति करना है। तो बोले कि जीव का एक नाम चिदाभास है। पंचदशी में चिदाभास शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। चैतन्य में जो आभास होता है उसको कहते हैं चिदाभास। जैसे रज्जू में आभास हुआ सांप का, इसको कहते हैं रज्जुआभास। रज्जू में है, आभास हो रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? सांप। बोले यहाँ कोई प्रमाण की जरूरत है क्या? तो कहा कि यहाँ तो अंधकार की निवृत्ति कैसे हो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश के द्वारा जब देखेंगे तो रज्जू रज्जू ही दिखाई पड़ेगा। जो सर्प है, सर्प का आभास मिट जाएगा। इसलिए जितने भी विषय है, इंद्रिय का ज्ञान, बुद्धिया ज्ञान, बुद्धि विज्ञान, और जितने भी कल बताया गया था मानस विज्ञान, ये सारे विज्ञान में भ्रम आ जाता है। क्योंकि जो परम तत्व है उसका अन्वेषण न मन के द्वारा बन सकता है न इंद्रियों। मन इंद्रियां साधन में सहयोगी हैं, सात्विक कर्म करने में ये सहयोगी हैं। और जो वेदांत का जो विज्ञान है, वेदांत का जो परम तत्व ब्रह्म है, उस परम तत्व को जानने के लिए ये कहते हैं कि परमात्मा ही परम तत्व है, उसको निश्चित करें। उसी का अर्थ होता है वेदांत विज्ञान। कैसे करे? बोले कि सुनिश्चित अर्थ। जिन्होंने भली बात निश्चित कर लिया, निश्चित कर लिया, निश्चय कर लिया है कि जगत में परमात्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम, ऐसे भाव जिसके जीवन में आ गया। जगत मिथ्या, जगत का मतलब है संसार, संसार का मतलब शरीर, शरीर का मतलब जो हमारे जीवन में जितना स्फुरण हो रहा है, आभास हो रहा है, विलास हो रहा है, ये सब शरीर लिया गया। सृजन्ते इति शरीरम, जो जीर्ण शीर्ण हो जाता है उसको शरीर कहते हैं। शरीर एक दिन जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। इसलिए जितने भी पदार्थ है, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, समवाय है,
ये सब जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। और ये पदार्थों को लेकर के संसार है, द्रव्य को लेकर के, गुण को लेकर के, कर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, समवाय पदार्थ को लेकर के, मन इंद्रियों को लेकर के। इसलिए कहते हैं ये सत्य करो कि जो वेदांत विज्ञान शब्द से कहा गया, वेदांत का जो विज्ञान माने वेदांत के द्वारा तात्पर्य और निर्णय ज्ञान जो होता है ना, उसको कहते हैं वेदांत विज्ञान। षडलिंग बताया जाता है, वेदांत सार में आएगा षडलिंग, उपक्रम, उपपत्ति, संहार, तात्पर्य, निर्णय, समाधान। कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तो उसमें षडलिंग जो है ना तात्पर्य होता है। षडलिंग, षडलिंग का तात्पर्य क्या है? जैसे धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, समवेता, जुजुत्सव। गीता जी के पहले अध्याय में धर्म शब्द से ध शब्द आया, और आगे भगवान जब बोले, जब अंतिम में मामेकम शरणम ब्रजो, तो सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम ब्रजो। तो वहां भी सर्वधर्मान परित्य माम, ये जो माम शब्द आया है, पहले तो ध शब्द आया, बाद में जो म शब्द आया, तो बोले कि गीता का तात्पर्य क्या है? पहले जब शब्द का उपक्रम किया और उपसंहार किया, एक शब्द में आया, आगे और अंत में वही धर्म शब्द आया। भागवत जी में उपक्रम किया गया तो सत्यम परम धीमहि कहा, और उपसंहार भी जब किया तो सत्य शब्द का वाचक वहां उपसंहार में भी, द्वादश स्कंद में भी अंतिम श्लोक में आया। इसलिए जो उपक्रम होता है उसका उपसंहार भी होता है। जहां उपक्रम हुआ, शरीर का जन्म हुआ, तो उपक्रम बना और शरीर का संहार भी होता है। तो कहा उपक्रम और उपसंहार को समझना चाहिए। कोई प्राणी का जन्म होता है तो जहां पर उसका शरीर निकलता है, उसका जो शरीर है माता के गर्भ के, उसमें सभी प्राणियों का जन्म होता है। और उपसंहार भी कहा, ये मृत्यु का जो विषय है कहाँ पर होता है? जब नारी को विषय भोग में देखता है तो वहां पर मृत्यु का विषय भी बनता है। जन्म भी वही सारे जीव का होता है माता के गर्भ से, और जब देवी को केवल विषय भोग करने की इच्छा करता है तो मृत्यु भी वही होता है। जन्म का उपसंहार कहाँ से हुआ? जन्म का उपक्रम कर्म से, और मृत्यु भी कहाँ हुआ? कर्म से। इसलिए वेदांत जो विज्ञान होता है ना, उसमें षडलिंग का विषय बताया जाता है। षडलिंग तात्पर्य, निर्णय, उपक्रम, उपसंहार, अर्थापत्ति। ये शरीर इसका मोटा है तो बोले दिन में खाता नहीं, दीवाना भूंगते, दिन में खाता नहीं है। जब दिन में नहीं खाता है तो शरीर तो पतला होना चाहिए, बड़ा हट्टा कट्टा है। तो कहा है कि एक अनुमान लगा लो, रात्रों भूंगते, रात में खाता है। दिन में नहीं खाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन दिन में नहीं खाता है तो शरीर तो कृश होना चाहिए, लेकिन रात्रों भूंगते, रात में खाता है। रात में खाने का किसी ने देखा नहीं, लेकिन
ये उसका उपलक्षण है, विचार है कि वो कहता है अहम स्थूल, बड़ा मोटा हूं, शरीर बल है, अहम बलवान। ये सिद्ध करता है दिन में नहीं खाता है तो रात में खाता है, तो रात्रो भूंगते। इसको कहते हैं अर्थापत्ति, अर्थ की आपत्ति, 81 का मतलब अर्थापत्ति। अर्थ की जो आपत्ति, जो प्रयोजन वो सिद्ध करता है, पूरी भिड़ के घुसाड़ के लिए आ रहे हैं यहाँ वो प्रयोजन में जो आपत्ति किया जाता है पे। 81 कि का दिन में न खावे तो रात में खाता होगा। तो वेदांत ग्रंथ भी यही कहते हैं। वेदांत, जितने भी वेदांत उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता इत्यादि है, सब लोग यही कहते हैं कि आप में 30 जीव में 3 दोष है। मल दोष भी है, विक्षेप दोष है और आवरण दोष है। मल दोष का निवृत्ति ग्रंथों में भगवान ने 2 निष्ठा के द्वारा बताया। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। लोक में 2 प्रकार के निष्ठा है। कर्म योग के द्वारा कर्म योगी होता है, ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान योगी होता है। लेकिन मल दोष का निवृत्ति कैसे होगा? तो सीधे सीधे वहां भगवत गीता में भगवान ने कहा, छूट ही मल मल ही की धोए। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में कहा, मल शब्द का अर्थ दुर्गंध। इसी प्रकार से जीव में जो कर्म होता है, सत्कर्म असत्कर्म, ये जो अनेक जन्म जन्मांतर का जो है, यही विपाक बन करके जन्म लेता है। एक दिन का वो नहीं होता, उसको विपाक कहते हैं। मल दोष का एक दूसरा नाम है विपाक। अनेक दिनों का मल पड़ा है जो पेट में, वो वायु रोग बन करके जन्म लेता है। इसी प्रकार से जन्म जन्मांतर के जो कसमल, ये जो कसमल भाव बन जाता है, कसमल वृद्धि माने कलुषित विचार, कुश्चित भाव, ऐसे भाव बन गया। तो कहते हैं कि ऐसे जो विचार बन जाता है ना, इस मल का नाश तो आप केवल शास्त्रीय कर्म के द्वारा ही कर सकते हैं। शास्त्रीय कर्म के द्वारा ही मल का जो है ना निवारण शास्त्रों में होता है। इसलिए उन्होंने वेदांत में पहले से भोजन से शुद्धि किया। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति है। आहार शुद्धिकरण को पहला लिया। पहले उन्होंने नहीं कहा कि श्रवण मनन निधि ध्यासन करो, षट संपत्ति करो, समदम तितिक्षा, श्रद्धा समाधान पहले से लाओ। बोले नहीं, पहले तो आहार शुद्धि करो। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जितना सात्विक भाव बनेगा उतना अंतःकरण में विषय भाव अपने आप समापन हो जाएगा। ऐसे भगवान के भजन में वो शक्ति है। इसलिए वेदांत का ये कहना है कि जो मल दोष है, इस मल दोष का निवृत्ति तो केवल निष्काम कर्म के द्वारा ही संभव है। ऐसा ते विहिता सांख्य बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। भगवान ने कहा ये जो ज्ञान योग है, ऐसा जो सांख्य योग माने ज्ञान योग है, इसके द्वारा ही अनेक जन्म जन्मांतर के मल दोष का नाश हो जाता है निष्काम कर्म के द्वारा। क्योंकि सकाम कर्म से तो
फलाशक्ति होता है, और फलाशक्ति जितना होगा उतना देहाशक्ति बनेगा, और देहाशक्ति जितना होगा उतना विषयाशक्ति बनेगा, और विषयाशक्ति जितने होगा उतना जो है ना मलाशक्ति, मल में आसक्त हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तो मल दोष का फल हो जाएगा। फिर ये मल दोष का फल है ही, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, ये मल दोष है। तुलसीदास जी की पत्नी बहुत सुंदर थी और बहुत दिव्य भाव से गोस्वामी तुलसीदास ससुराल में पहुंचे। जिन सुंदरता के चलते और ससुराल में गए, उनके धर्म पत्नी उनको, जिस सुंदर को तुम सुंदर कहते हो वो तो इतना असुंदर है, ये मलमूत्र दुर्गंध शरीर। जैसे धर्मपत्नी ने समझाया तो गोस्वामी जी को भगवत कृपा से ज्ञान हो गया। जिसको सुंदर समझ करके गए उसी की निंदा उनके पत्नी ने कर दिया, और देवी की निंदा, देवी ने निंदा की तो उसको श्रवण करते हुए उसके जो अनेक जन्म जन्मांतर के विषय वासना था वो भगवत कृपा से समाप्ति हो गया। इससे ये वेदांत तीनों की बात करता है। वेदांत विज्ञान माने तीनों का, मलदोष का और विक्षेप उपासना के द्वारा, शुद्ध उपासना के द्वारा विक्षेप का अभाव होता है। लेकिन आवरण का नाश यदि कोई करना चाहे साधक, तो आवरण का नाश तो शास्त्रों में बार बार कहा, ज्ञानम प्रसादम विशुद्ध सत्वम तम पश्यति निष्कलम ध्यायमाना, उपनिषद में कहा। बिना ज्ञान के तो जो है आवरण का निवृत्ति होना बड़ा असंभव है। तो वेदांत में जब कहा गया कि जिसको आप आवरण कहते हो है क्या, मेघाच्छन्न है, सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, यही आवरण है। पीठ में बच्चा है, माता के जठर में है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, यही आवरण है। दूध में घी है, दिखाई नहीं पड़ता है, यही आवरण है। लकड़ी में आग है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये आवरण है। प्रत्यक्ष होने पर भी जो दिखाई न पड़े, इसी को आवरण कहते हैं। प्रत्यक्ष है सामने, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा ये, इनका मैं हूँ, ये जो आसक्ति बना हुआ है संसार के विषय में, ये अपने आंखों के सामने है। कहते हैं लेकिन मोह कैसे है, आसक्ति कैसे है, ऐसे दिखाई नहीं पड़ता। जैसे दूध में घी है, दिखाई नहीं पड़ता। मंथन करने पर दिखाई पड़ेगा एक दिन, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो दृश्य होने पर भी अप्रकट रूप में है, इसी का नाम तो आवरण है। आंग उपसर्ग है, ब्रीय वर्ण धातु का रूप है। ब्रीय वर्ण धातु से लूट प्रत्यय करने पर आवरण शब्द बनता है। उसका अर्थ होता है आंग माने भली भांति वर्ण कर लिया है उसने। जिसको हम वर्ण करते हैं उसका नाम है आवरण। एक वर्ण होता है मर्यादा पूर्वक,
उसको भी आवरण कहा जाता है। मर्यादा पूर्वक जो वर्ण किया जाता है, जैसे बांके बिहारी के पर्दा गोस्वामी लोग ढकते रहते हैं, निकालते रहते हैं। और एक आवरण ऐसे होता है जो व्यापक अर्थ में होता है, इसलिए अज्ञान को आवरण कहा गया है। ढक दिया, इसको ढक दिया, जैसे सूर्य को मेघों ने ढका। ऐसे ब्रह्म तत्व जो देह में है, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि, ऐसे कहा। संपूर्ण प्राणी भ्रमित हो रहे हैं, बोले नहीं नहीं, संपूर्ण प्राणी भ्रमित नहीं होने, भ्रामयन, ये भगवान की जो माया है ना, सबको घुमा रहा है। भ्रमयन नहीं कहा, वहां पर शब्द आया है भ्रामयन। सभी प्राणी के में परमात्मा विराजमान है, फिर भी भ्रामयन सर्व भूतानाम प्राणीनाम, सारे प्राणी को ब्राह्मण घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है? जैसे तेली लोग तेल लगाते हैं, और तेल जो है, अभी तो तेल नहीं निकला है, लेकिन जो बादाम वादाम मूंगफली कहते हैं, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल दे देते हैं और बटन दबा देते हैं, तो बिजली से यंत्र घूमता रहता है और वो यंत्र के द्वारा फिर तेल निकलता है। तो यंत्र आरूढ़ानी ऐसे बताइए, यंत्र में आरूढ़ है, यंत्र मैंने जो घूमने वाला यंत्र उसमें आरूढ़ है, और जब उसमें बैठेगा तो उसका काम तो घुमाने का है, यंत्र में बैठा है। तो बोले कि ये तो समझ में आ गया कि सूरजमुखी निकाले, बादाम निकाले या मूंगफली निकाले, लेकिन यंत्र का भी कोई नाम है कि नहीं है? बोले उस यंत्र का नाम है माया। माया यंत्र रूढ़ानी, यंत्र आरूढ़ानी, माया रूपी यंत्र के द्वारा आरूढ़ होकर के वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। बोले नहीं भाई, भ्रामयन, ईश्वर की जो माया है ना, सबको घुमा रहा है, चारों तरफ घुमा रहा है। तो ऐसे लग रहा है ये सब घूम रहे हैं, नौका आरूढ़ चलत जगत देखा, ऐसे कहा गया। इसलिए ये शब्द का प्रयोग करते हैं वेदांत विज्ञान, वेदांत के द्वारा आपको ने जाना। तो विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होगा? जो बी उपसर्ग यहाँ लगाया है और ज्ञा धातु का रूप है विज्ञान, ज्ञा धातु से ज्ञा अवबोधने धातु से लूट लकार किया तो बन गया विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या लेंगे? तो कहा एक अर्थ तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, विगत ज्ञान, जो पहले संसार का ज्ञान था वो ज्ञान को भूल गया, इसलिए उसको भी विज्ञान कहते हैं। जो संसार का ज्ञान प्रपंच में था, ये ज्ञान को भूल गया, इस ज्ञान को लिया तो बोले विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान को पकड़ा। संसार में विशिष्ट कौन है? बोले सच्चिद आनंद जो है वही विशिष्ट है। कोई भी आत्म ज्ञान को लिया, इसलिए उसको कहते हैं विज्ञान। पहले वाला ज्ञान को छोड़ दिया, जब भगवान के चरणों में आया तो संसार के
जो विषय प्रपंच था उसको छोड़ दिया, इसलिए विगत ज्ञान को भूल गया। किस ज्ञान को पकड़ा? बोले विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम। तब कहा कि वो विज्ञान शब्द से आप क्या ग्रहण करेंगे? विज्ञान शब्द से 3 वस्तु को ग्रहण करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन। ये 3 जो साधन है, अंतरंग साधन, इसको ही ग्रहण होता है विज्ञान शब्द से। श्रवण करता है तो बोले श्रवण किसकी करता है? लक्ष्य क्या है? परमेश्वर। लक्ष्य को दृष्टि में रख करके जो उनके निमित्त जितने भी विषय बनते हैं उसको कहते हैं श्रवण। लक्ष्य को निमित्त में रखा। वेदांतानाम अशेषेण तात्पर्येण ऐसे आया। एक अच्छे ग्रंथ है वेदांत परिभाषा, उसमें आया है वेदांत का जो तात्पर्य है वो वेदांत का तात्पर्य केवल शब्द है या कलम है, लेखनी है या अक्षर है। बोले भाई वेदांत का तात्पर्य तो परमात्मा में है, वो उसी को कहते हैं अशेषेण। उसका जो तात्पर्य है वेदांत का केवल ब्रह्म तत्व को ही वो बताता है अशेषेण। एक जगह पर विवाह में निमंत्रण किया तो कई लोग गए, उसमें महात्मा लोगों को बुलाया तो महात्मा लोग भी गए वो शादी में। वो बेचारा गृहस्थ ने बहुत सम्मान किया, अच्छा किया। तो गृहस्थ ने कहा कि महाराज को समझाओ, आशीर्वाद दे दो। तो एक व्यक्ति ने वहां भजन गाया, एक गांव की बात है। वो भजन गाते गाते उसके मन में एक अच्छा भाव आया कि भजन थोड़ा सुनावे। तो भजन गाया ब्रह्मानंद स्वामी का, 2 दिन जग का मेला सब चला चली का खिला। उसके बारात निकलने वाले हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और वो भजन में जो और भी कुछ लिखा है सब बोला। तो पुरुष लोग तो कुछ बोले नहीं, लेकिन घर की जो मुखिया देवी थी पत्नी, वो 2-4 ठो आ गए। बोले महाराज यहाँ ज्ञान ध्यान की चर्चा नहीं है, यहाँ तो विवाह की बात है और हम अपने बेटे की विवाह कर रहे हैं, बहू रानी आएगी और आप ये भजन 2 दिन जग का मेला सब चला चली का खेला। वैवाहिक गीत ही शोभा देगा, न कि अन्य विषय। तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग है कि श्रवण करे, माने उसका तात्पर्य एक ही भूत जो परमात्मा है उस ब्रह्म को ही लक्ष्य बनावे। ये श्रवण शब्द की पंचदशी में भी आया है, वेदांत परिभाषा में भी आया है। एक श्रवण किसको कहते हैं? केवल कान से सुनना ही श्रवण नहीं बताया, कारण से सुनना इसको श्रवण कहते हैं। लेकिन श्रवण में जो लक्ष्य आपका है, परमेश्वर की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, उसको भी श्रवण जो है ना पंचदशी में और ये वेदांत के ग्रंथों में आया। इसलिए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो है अपने बच्चे को लेकर के, उसके पत्नी बच्चे को लेकर के बस स्टेशन पहुंची और बस स्टेशन से मास्टर को कहा कि हम लोग को बाहर जाना है, हमको दिल्ली से गाजियाबाद जाने की इच्छा है।
ये ऐसी गाड़ी कितना बजे चलेगी तो उसने बताया कि इतना समय चले। फिर वो देवी ने कहा कि हम लोग भोजन पानी करके जाएंगे, फिर कितना बजे मिलेगा? तो कहा कि 11 बजे रात को। फिर पूछा कि उसके बाद सुबह है कि नहीं है? तो जो टिकट देता था टिकट मास्टर, उसने पूछा बहन जी तुम्हें किस गाड़ी में जाना है, किस समय पर जाना है, ये बतावे। तो माता जी ने कहा कि साहब ऐसे है ना, हमको कहीं जाना वाना नहीं है। ये जो हमारे गोद में जो बच्चा है ना, जब मैं बात करती हूँ तुमसे तो ये रोना बंद कर देता है, रोता नहीं है। इनका जो रोने का आदत पड़ा है ना बच्चा का, वो आपसे बातचीत करने पर रोता नहीं है। वो ना रोए इसके लिए आपसे इतना बातचीत मैं कर रही हूँ। हमको ना गाजियाबाद जाना है, ना हरिद्वार जाना है, कहीं जाना नहीं है। तो टिकट मास्टर के मन में आया कि हमको इतना दुखी करने की, परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें कहीं जाना नहीं है। तो ये जो लक्ष्य विहीन जो चर्चा है, इसको भी एक जगह पर आवरण बताया है। आसमंताद वर्णम। आवरण का मतलब है आप जिसको वर्ण करते हैं या आप जिसको अतिथि के रूप में बुलाते हैं, वही लोग घर में आते हैं। जिसको आप निमंत्रण नहीं करेंगे क्यों आएंगे? तो वेदांत कहता है आपने किसको किसको निमंत्रण किया, आप जिसको निमंत्रण करेंगे वो आएगा। सम दम तितिक्षा ज्ञान भक्ति वैराग्य को जब बुलाएंगे तो वो लोग भी आएंगे, लेकिन उनको निमंत्रण प्राणी नहीं करता। वो पहले से ही निमंत्रण दे देता है काम को, क्रोध को, लोभ को, माया मोह को निमंत्रण कर देता है कि आपका ये देह है, ये घर है आपका, आप इसमें पधारो। तो ये दल आते हैं। ये जब आएंगे तो जब घर में आ गए तो इनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब उन्होंने कहा कि इसको हटाना है तो केवल वेदांत विज्ञान से हटाना है। वेदांत हो गया उपनिषद, ब्रह्म विद्या, तद विज्ञान हो गया परमात्मा, उसका लक्ष्य हो गया ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे भाव, और उसके विज्ञान हो गए श्रवण मनन निधिध्यासन। इसके माध्यम से जो है ना जीव जो है श्रवण करता है, और श्रवण इसलिए करता है कि आवरण, जैसे सूर्य का प्रकाश न होने पर अंधकार आ जाते हैं, अंधकार को कहना नहीं पड़ता, स्वयं आ जाते हैं। सूर्य का अस्त होने पर अंधकार आना स्वाभाविक है। ऐसे ज्ञान और अज्ञान दो आते हैं। ज्ञान को बुलाने पर आता है, लेकिन अज्ञान को नहीं बुलाएंगे तब आता है। अज्ञान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अज्ञान अविवेक स्वतः आते हैं, लेकिन ज्ञान को जब आप बुलाएंगे तब वो आएगा। तो बोले ज्ञान को बुलाने की क्या काम है? तो कहा यही है वेदांत विज्ञान। वेदांत का भली भांति श्रवण करेंगे तो ज्ञान भी होगा, विवेक भी होगा, वैराग्य भी होगा। वेदांत विज्ञान, इसलिए वेदांत संबंधी जो विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान का मतलब भली भांति ज्ञान, वो विज्ञान क्या है? तो वो आगे पहले वाले मंत्र में जाइए, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम।
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में जावे, और ऐसे गुरु के चरणों में जा करके प्रणाम करे, वंदन करे। तो बोले भाई ये जो वेदांत संबंधी जो विज्ञान है, जो परमात्मा है, ब्रह्म है, जिसको संसार का जो लक्ष्य है, उसकी यदि आपको प्राप्ति करना है तो पहले निश्चित करे। निश्चितार्थ माने कहते हैं वेदांत विज्ञान परमात्मा विज्ञेय स्वर्ध, जानने योग्य वस्तु यदि कोई है तो सिर्फ परमात्मा है, ऐसा निश्चय करे। इसके ऊपर भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है, शोकस्तान सहस्त्राणी, हजार हजार शोक है और हम सब शोक में रोते हैं, हमने बहुत रोया। शोकस्तान सहस्त्राणी, और इतना शोक आ जाते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं। आदि तस्य गता गतेरहर संखीयते जीवनम। बहुत सुंदर श्लोक से भर्तृहरि महाराज ने अपना ग्रंथों में नीति शतक में लिखा है। आदि तस्य गता आगते, सूर्य भगवान आए और सूर्य भगवान गए, सुबह आए और शाम को गए। सूर्य तो आते और जाग चले गए, ऐसे जो है ना जिंदगी, जीवन आया और गया। 100 साल हो गया पता नहीं चला। आदि तस्य गता गते रहर संखीयते जीवनम, व्यापारे बहु कार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते। और सब जो जीवन है ना व्यापार में ही चला गया। 100 साल की आयु आए और गए तो कैसे चला गया? व्यापारे बहु कार्य भार गुरु भी, बड़े बड़े गुरुतर भार को लिया है और व्यापार में ही उस समय को ध्यान नहीं आता है। बहु कार्य, इसलिए कहा कि उसको ज्ञान नहीं होता। पित्वा जन्म मरणम, इसलिए कहा कि उसको ज्ञान क्यों नहीं होता कि सूर्य भगवान अस्त हुए, उदय हो गए। ऐसे व्यापार में वो लगा है। व्यापारे बहु कार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञान, समय का पता नहीं चलता। तो भर्तृहरि लिखते हैं, पीत्वा मोहमयी मदिराम, ये मोह रूपी मदिरा को जो पान कर रखा है ना, जब आदमी नशा करता है तो स्वयं को भूल जाता है। मदिराम ऐसे पान किया है, उन्मत्त भूतम जगत, और माया मोह रूपी मदिरा को पान करके ऐसे संसार में लोग हैं जो उन्मत्त हैं, बड़े उन्मत्त हैं। व्यापारे बहु कार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते, पीत्वा मोहमयी मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। इसलिए उसको जो है ना ये ज्ञान नहीं हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए। यही आवरण है, अज्ञान का पहचान यही है। क्योंकि वो जन्म मरण को रोज देखता है। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा, आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। आदित्यस्य गता गते रहर संखीयते जीवितम, व्यापारे बहु कार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते, दृष्ट्वा जन्म मरणम, ऐसे कुछ है। और आगे की पंक्ति में है, पीत्वा मोहमयी मदिराम उन्मत्त भूतम जगत, ये अंतिम है। जैसे लोग मदिरा पान करता है, मद्यपान, तो उसको पता नहीं चलता और नशे में रहता है, तो मोह रूपी जो मदिरा है ना उसको इतना पी लिया है कि दिन भर उन्मत्त रहता है।
दिन भर उसका बुद्धि जो है ना बहिर्मुखी रहता है। उस बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ एक शब्द आया, संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्व, दूसरे पंक्ति में है। जो संन्यास का धर्म ग्रहण किया है, जो भली भांति संन्यास लिया है, संन्यास योग से यत्न करता है। संन्यास में दो शब्द है, सम उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, और आस उपवेशन है, धातु का रूप है। कुछ विद्वान लोग असुखेपणे धातु है उसको भी कहते हैं, और व्याकरण में आस ये धातु है उपवेशन अर्थ में, इच्छा अर्थ में, बैठने अर्थ में, और सम उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, और आस धातु है। इको यण जिसे यण होकर के संन्यास शब्द बनता है। उसका हिंदी अर्थ होता है सम्यक न्यास संन्यास, ऐसे अर्थ का किया गया है। सम्यक न्यास, न्यास शब्द का अर्थ न्यास एव अत्यरेचयत, ऐसे बृहदारण्यक को उपनिषद में आता है, न्यास एव अत्यरेचयत। इसलिए याज्ञवल्क्य जी जब बूढ़े हो गए और संन्यास दीक्षा लेने लगे तो उनके दोनों पत्नी ने पूछा कि आपको तो सन्यासी जवानी में बनना चाहिए, और वृद्ध काल में आप संन्यास दीक्षा ले, आपको क्या जरूरत पड़ गई? तो उन्होंने कहा, समझाया, न्यास एव अत्यरेचयत, ये वहां का मंत्र है। कात्यायनी जी ने कहा कि आपको सन्यासी बनने की क्या जरूरत है, इतना धन संपदा है। सारा धन संपदा का बंटवारा कात्यायनी को किया, और उनकी एक पत्नी और थी, उसने कहा कि सन्यास जो आप ग्रहण कर रहे हैं इसका क्या फल है? केवल लाल वस्त्र पहनेंगे यही फल है कि कुछ उसका फल है? तो याज्ञवल्क्य जी ने समझाया वहां बृहदारण्यक में, बहुत सुंदर समझाया। न्यास को ही संन्यास कहते हैं। न्यास शब्द का अर्थ त्याग। आप जिसको त्याग करते हैं, कभी त्याग किया और फिर उसको ग्रहण किया, इसलिए उसको त्याग नहीं कहते। त्याग तो कर दिया। हरिद्वार में हम लोग पढ़ते थे, एक महात्मा जी, बड़े सुंदर महात्मा थे, वो दशनाम संन्यास आश्रम में पढ़ने के लिए आते थे। हम भी उस समय पढ़ते थे उस आश्रम में, कैलाश आश्रम में। तो पंचदशी इत्यादि का पाठ चलता था तो पढ़ते थे, व्याकरण भी पढ़ते थे, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि। उस समय उस आश्रम में कम से कम 80-90 महात्मा रहते कार्यकाल में। तो आकर के कहता है, गुरुजी मैं आदमी बन गया हूं। की वाणी को सुन करके जो पढ़ाते थे गुरुजी, और स्वामी जी ने कहा कि आदमी तो हो ही। बोले नहीं महाराज, मैंने विवाह कर लिया, पहले तो सन्यासी था, अब मैं आदमी हो गया हूं। तो उन्होंने कहा कि आदमी तो पहले से हो, ये सब बात नहीं है। कभी प्रचय होता है, कभी अपचय होता है, कभी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये कहते हैं संन्यास। संन्यास मतलब सम्यक न्यास।
थे, बीके शर्मा जी भी थे और भी कई लोग थे। आलू भगवान को दे दिया क्योंकि नहीं खाते। फूल गोभी हम नहीं खाएंगे, हमारा शरीर में वायु होता है, तो भगवान को अर्पण कर दिया। अब ये नहीं है सम्यक न्यास। सम्यक न्यास का मतलब भली भांति त्याग। असत चरित्र को छोड़ देना, तो वो ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के उसी को लिखते हैं संन्यास योगा सर्व कर्म परित्याग लक्षण योगात केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूपात योगात यतः यत्नशीला शुद्ध सत्वाः शुद्धम सत्वम येषाम संन्यास योगा ते शुद्ध सत्वाः। यहाँ संन्यास शब्द की व्याख्या की सम्यक न्यास संन्यास। सम्यक न्यास जिनका हो गया उसको कहते हैं संन्यास, क्योंकि वो संन्यास में दो शब्द की व्याख्या की गई है ना, समनि आस। तो संन्यास कौन है? तो भगवत गीता में कहा काम्यनाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्म को छोड़ा। संन्यासम कवयो विदु, उसको संन्यास कहते हैं। काम्य को छोड़ दिया तो उसको कहते हैं न्यास। काम्यनाम कर्मणाम न्यास, काम्य कर्म को छोड़ दिया तो वो उसका नाम हो गया न्यास। और सम्यक न्यास, सम्यक न्यास का मतलब हो गया पाप को भी छोड़ा पुण्य को भी छोड़ा। ये विचार नहीं कि ये पाप हो रहा है ये पुण्य हो रहा है, विधि और निषेध से परे हो गया। ऐसे वृत्ति जब जीवन में बन जाता है, इसका मतलब हो गया कि वैराग्य से साधक तब जो है ना उसको सन्यासी कहते हैं। बिना वैराग्य के सन्यास लेना शास्त्रों में बताया है, वो नरक के रौरव नरक में जाता है। कलिनाम केवलम अधर्मेण धरेय बाधिता अधुना, ऐसे भागवती में आया है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सीता जी का अपहरण रावण कर रहा है। कैसे कर रहा है? विराग बिनु सन्यासी। जैसे सन्यासी बिना वैराग्य के हंसी का पात्र बन जाता है, इसलिए सम्यक न्यास। सम्यक न्यास किसको छोड़े? तो वेदांत में आया है कि संसार में जितने विषय वस्तु है सब सद्गुणी है, कोई अवगुणी वाला है ही नहीं। आप किसको छोड़ोगे? संसार में सब गुणवान है, लेकिन ये जो अवगुण वाले हैं, काम आदि लोभादि मोहादि जो है, जो आपके हृदय में बैठे हैं, इनको तो हृदय से हटाओ। इनको जब हृदय में आप हटा देंगे तो भगवान को कहना पड़ जाएगा यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव।
जिसको तुम सन्यास कहते हो, सन्यास क्या है? तो गीता जी में बड़ी व्याख्या की, सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यास्थित सम्यक उभयोर विद्यते फलम। सांख्य योग माने ज्ञान योग, ज्ञान योगी का जो विषय है ना वही सन्यास है। सम्यक न्यास है, उसको अज्ञानी लोग भिन्न कहते हैं। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती, बाला अज्ञानी मूर्खा ते प्रवदंती, जो अज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं, न पंडिता, विद्वान लोग नहीं कहते। सांख्य योग का मतलब हो गया ज्ञान योग। ज्ञान योग माने एकमपि आस्थिता, एक ही ब्रह्म है, उसमें चित्त वृत्ति को लगावे। ऐसे जो लोग हैं सयोगी परमो मत, ऐसा मेरा मत है, भगवान ने भी निरूपण किया, ऐसे विषय लिखा है आगे पे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। जी जी जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। हरिओम ओम स्वामी जी। नारायण नारायण नारायण। स्वामी जी सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। जी जी ओम नमो नारायण। महाराज संन्यास मीन्स प्रदीप्त अंतर्दृष्टि, वो तो ठीक है ना महाराज? प्रदीप्त अंतर्दृष्टि। हाँ तो अंतर्दृष्टि तो ये चित्त बहिर्मुखी होगा तो सन्यास नहीं ना होगा। हाँ जी। चित्त हमेशा भगवत विषय होगा तब तो वो महाराज जी वहाँ पे बोल ज्ञान दिया है ना। दृष्टि होगा। अंतर्दृष्टि तो बोल दिया, लेकिन प्रदीप्त अंतर्दृष्टि बोल दिया। प्रदीप्त विशेषण लगा दिया। प्रदीप्त तब न होगा जब वो दीपक आप जलाएंगे, दीपक में तेल होगा, घी होगा, बत्ती होगा तो जलेगा। तो ज्ञान रूपी दीपक जलाने में भी तेल घी की जरूरत है ना। ज्ञान रूपी दीपक जलाएगा तो तेल घी क्या है? यही विवेक वैराग्य, ये सब तेल घी के बराबर है। इसको जलाना पड़ता है दीपक को। ज्ञान दीपेन भास्वता ऐसे लिखा है ना, ज्ञान दीप के द्वारा वो प्रकाशित होता है। ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान ने भी तो कहा है, ऐसे वहां का निरूपण है। इसलिए प्रदीप्तवत, ऐसे दीपक है जो अंधकार को भी प्रकाश कर देता है, कमरे को भी प्रकाश कर देता है। इसलिए प्रदीप्तवत ऐसे बताया जी। बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। साधु। जय श्री कृष्ण।